हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप मार्ग बुक्स में अपने मोबाइल ट्रेड की इन्वेंट्री को पैरामीटर वाइज कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको हमारी गारमेंट्स ट्रेड की वीडियो में बताया था कि आप मार्ग बुक्स में अपने उन ट्रेड्स की इन्वेंट्री भी पैरामीटर वाइज मेंटेन कर सकते हैं जो ट्रेड सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड नहीं होते हैं, जैसे कि गारमेंट्स, मोबाइल शॉप, ऑटोमोबाइल, फ्लावर शॉप एटसेट्रा। और गारमेंट ट्रेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि हम इस वीडियो में मोबाइल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे व्यूअर्स मोबाइल ट्रेड में डील करते हैं वो जानते ही होंगे कि मोबाइल ट्रेड में मोस्टली IMEI नंबर एंड सीरियल नंबर यूज होते हैं जो कि यूनिक होते हैं। मतलब कि अगर आपने एक IMEI नंबर एंड सीरियल नंबर में परचेज एंड सेल कर ली है तो आप फिर अगेन सेम IMEI और सीरियल नंबर में डील नहीं कर सकते हैं। तो आइए फिर जानते हैं कि आप किस तरह से मार्क बुक्स में अपने मोबाइल ट्रेड की इन्वेंट्री पैरामीटर वाइज मेंटेन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इजीली एंड स्मूथली रन कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे पैरामीटर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पैरामीटर्स को बारकोड के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, पैरामीटर्स वाइज आइटम या प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही फिर हम जानेंगे कि आप पैरामीटर्स के बेस पर परचेज एंड सेल बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं, आइटम वाइज GST कैसे मैनेज कर सकते हैं, पैरामीटर वाइज अपनी स्टॉक रिपोर्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैरामीटर फीचर को इनेबल करेंगे, जिसके लिए हम डैशबोर्ड से सेटिंग पर आएंगे। देन कंट्रोल रूम के आगे दिए कॉन्फ़िगर टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बार में पैरामीटर टाइप करेंगे तो यहाँ आपको पैरामीटर वाइज इन्वेंट्री ऑप्शन शो होगा और आप इन्वेंट्री फीचर्स से भी इस ऑप्शन पर स्विच कर सकते हैं। अब पैरामीटर को ड्रॉप डाउन से यस करेंगे और ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे। देन कॉन्फ़िगर टैब पर क्लिक करेंगे तो कुछ फील्ड्स के साथ पैरामीटर कॉन्फ़िगर की ये विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप मार्क बुक्स में मैक्सिमम 5 पैरामीटर्स तक अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल ट्रेड के अलावा किसी और ट्रेड में भी डील करते हैं तो आप एक साथ अलग अलग ट्रेड के भी पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि मोबाइल ट्रेड में IMEI एंड सीरियल नंबर मोस्टली यूज होते हैं, तो पहले हम पैरामीटर नेम में IMEI 1 टाइप करते हैं और इनपुट मेथड फील्ड पर आते हैं। अगर आपने हमारी गारमेंट्स ट्रेड की वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि पैरामीटर क्रिएट करते टाइम इस इनपुट फील्ड का क्या यूज है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस फील्ड में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज मैनुअल, प्रीडिफाइंड एंड यूनिक वैल्यू। तो जैसे गारमेंट्स में मैनुअल एंड प्रीडिफाइंड फील्ड्स मोस्टली यूज की जाती है, ठीक वैसे ही मोबाइल ट्रेड में यूनिक वैल्यू मेथड ही मोस्टली यूज किया जाता है। इसलिए हम इस वीडियो में यूनिक वैल्यू मेथड को ही मेन फोकस करते हैं। तो हम इनपुट मेथड यूनिक लेते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। अब इसी तरह से दूसरा पैरामीटर हम IMEI टूल ले लेते हैं और इनपुट मेथड में सेम हम यूनिक सेलेक्ट करते हैं और फिर सेव करते हैं। थर्ड पैरामीटर हम सीरियल नंबर मेंशन करते हैं, इनपुट मेथड यूनिक सेलेक्ट करके पैरामीटर को सेव करते हैं। इसके अलावा अगर आप और पैरामीटर ऐड करना चाहते हैं तो आप 2 पैरामीटर अभी और ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम मॉडल नेम एंड चार्जर सीरियल नंबर ये 2 पैरामीटर्स और ऐड कर लेते हैं और इन्हें भी हम यूनिक मेथड पर सेलेक्ट करके सेव करते हैं। चार्जर नंबर पैरामीटर में क्रिएट करने का पर्पस ये है, सपोज अगर आप मोबाइल डिवाइस के साथ उसकी एक्सेसरीज की भी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो इससे आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। एक तो चार्जर का जो सीरियल नंबर होता है वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, लोकेशन एंड अदर डिटेल्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे आप उसकी इन्वेंट्री इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी शॉप पर कोई कस्टमर विजिट करते हैं और आपसे कहते हैं कि वह आपसे ये पर्टिकुलर चार्जर लेकर गए थे एंड ये अभी वारंटी में है और खराब हो गया है, तो आप चार्जर पर मेंशन उसके सीरियल नंबर से इजीली चेक कर पाएंगे कि वह चार्जर आपकी शॉप से परचेज किया गया है या नहीं, और इससे आप लॉस से भी बच पाएंगे और साथ ही किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी कस्टमर के साथ क्रिएट नहीं होगी। तो अब आप देखेंगे हमने पैरामीटर्स क्रिएट कर लिए हैं। इसके अलावा
अब जैसे आप अपनी इन्वेंट्री बारकोड के साथ मैनेज करते हैं, तो आपने जो पैरामीटर्स बनाए हैं उन्हें आप बारकोड के साथ लिंक भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कंट्रोल रूम में बारकोड सेटअप में आकर बारकोड रिक्वायर्ड फील्ड को पैरामीटर वाइज पर सेलेक्ट करना होगा। और ध्यान देंगे ये ऑप्शन आपको यहाँ तभी शो होगा जब आपने पहले इस पैरामीटर वाइज इन्वेंटरी ऑप्शन को कंट्रोल रूम से इनेबल किया होगा। तो बारकोड रिक्वायर्ड फील्ड को पैरामीटर पर सेलेक्ट करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग बारकोड की सेटिंग करके एस्केप की हेल्प से चेंजेस को सेव कर लेंगे। अब फिर से पैरामीटर वाइज इन्वेंटरी ऑप्शन पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक कॉलम ऐड हो गया है बारकोड लिंक्ड नेम से। आप पैरामीटर्स क्रिएट करने से पहले भी इस बारकोड लिंक्ड फीचर को यहाँ ऐड कर सकते हैं और पैरामीटर्स क्रिएट होने के बाद भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें इन पैरामीटर्स को बारकोड के साथ लिंक करना है, तो हम पैरामीटर के आगे दिए एडिट आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सिलेक्टेड पैरामीटर के नीचे लिंक बारकोड विद दिस पैरामीटर फील्ड ऐड हो गई है। हम यस के सर्कल को टिक करेंगे और फिर चेंजेस अपडेट कर लेंगे, जिससे यहाँ बारकोड लिंक्ड कॉलम में भी उन पर्टिकुलर कॉलम्स के आगे यस लिखा हुआ शो हो जाएगा। इस तरह से आप पैरामीटर्स को बारकोड के साथ लिंक कर सकते हैं। अब हम एस्केप की प्रेस करेंगे और चेंजेस को सेव करके डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है आइटम क्रिएशन। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि बेसिकली जिस तरह से आप अदर ट्रेड में आइटम परचेज एंड सेल बिल क्रिएट करते हैं, सेम प्रोसेस ही पैरामीटर वाइज इन्वेंटरी ऑप्शन में एप्लीकेबल होगा। आप इजीली इस ऑप्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। अब हमने जो पैरामीटर क्रिएट किए हैं उसके बेस पर आइटम क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम इन्वेंटरी मास्टर से आइटम के आगे दिए प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आइटम विंडो पर पैरामीटर नेम से एक फील्ड ऐड हो गई है जो बाय डिफॉल्ट यस पर सिलेक्टेड होगी। हम रैंडम एक मोबाइल नेम मेंशन कर लेते हैं और अदर फील्ड्स फिल करते हुए पैरामीटर फील्ड पर आते हैं और स्पेस बार की प्रेस करते हैं तो यहाँ आपको वो पैरामीटर्स शो हो जाएंगे जो आपने क्रिएट किए होंगे और सारे पैरामीटर्स ऑटो सिलेक्टेड होंगे। अब अगर आपने किसी पैरामीटर को डीसिलेक्ट करना है तो आप उसके आगे दिए चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसे डीसिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सभी पैरामीटर्स सेलेक्ट रहने देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसी के साथ आपको यहाँ ये भी फैसिलिटी दी गई है, जैसे आप आइटम क्रिएट करते टाइम उसका MRP, परचेज रेट, सेल रेट, कॉस्ट, डिस्काउंट एटसेट्रा मेंशन कर लेंगे तो आपको परचेज और सेल बिल जनरेट करते टाइम मैनुअली इन रेट्स को ऐड नहीं करना होगा। सॉफ्टवेयर मास्टर्स से रेट्स ऑटो पिक कर लेगा, जिसे आप चाहे तो वहां चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से बाकी की डिटेल्स फिल करते हुए सेव पर क्लिक करेंगे और आइटम क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से आप पैरामीटर वाइज आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है परचेज बिल क्रिएशन। परचेज बिल ऑप्शन पर आएंगे, पार्टी लेजर सेलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर फिल करेंगे और एंटर करते हुए आइटम विंडो पर आएंगे। आइटम सेलेक्ट करते ही सिलेक्टेड प्रोडक्ट की विंडो ओपन होगी क्रिएट किए गए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। और जैसे कि हमने प्रोडक्ट क्रिएट करते टाइम प्रोडक्ट के रेट्स मेंशन किए थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं रेट्स भी ऑटो पिक है और आप इन रेट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये फील्ड्स एडिटेबल रहेंगी और यहाँ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट भी जनरेट हो गई है। अब हम सिलेक्टेड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसका IMEI नंबर, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, चार्जर सीरियल नंबर आदि मेंशन कर लेंगे। साथ ही आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हमने पैरामीटर्स फिल किए तो क्वांटिटी में ऑटोमेटिकली 1 पिक हो गया है। वो इसलिए हर मोबाइल का अपना एक यूनिक सीरियल नंबर एंड IMEI नंबर होता है जो सिंगल टाइम ही परचेज एंड सेल होता है, जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था। इसके बाद है फ्री स्कीम एंड डिस्काउंट फील्ड्स। आपको अगर किसी प्रोडक्ट पर कोई फ्री स्कीम मिली है या प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिला है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो ये फील्ड्स को स्किप करेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे कि बारकोड भी सॉफ्टवेयर ने ऑटो पिक कर लिया है, क्योंकि हमने कंट्रोल रूम में बारकोड नंबरिंग स्टाइलिंग ऑटोमेटिक पर सेलेक्ट किया था। और अगर आपको बारकोड पार्टी की तरफ से रिसीव हुए होंगे तो आप प्रोडक्ट से बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप इन फील्ड्स को फिल कर लेंगे तो एक्शन कॉलम में डिलीट आइकन शो हो जाएगा। आप यहाँ बनाए गए पैरामीटर्स को डिलीट भी कर सकते हैं जब तक आप इस पैरामीटर के अगेंस्ट परचेज बिल या सेल बिल जनरेट नहीं कर लेते। इस तरह से इस मोबाइल ब्रांड के आपके पास जो डिफरेंट मॉडल्स या सीरीज अवेलेबल होगी, आप सेम प्रोसेस के साथ उन्हें यहाँ मेंशन करते जाएंगे और फिर यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से प्रोडक्ट बिल में ऐड हो जाएगा। राइट साइड में आपको आपने जो प्रोडक्ट बिल में ऐड किया है उसकी इंफॉर्मेशन इस तरह से शो हो जाएगी।
इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको हर एक प्रोडक्ट की डिटेल्स देखने के लिए उस पर एंटर नहीं करना होगा। आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंट्री पर कर्सर लाना होगा और फिर इस तरह से आपको राइट डिस्प्ले में शो हो जाएगा कि आपने इस ब्रांड के कितने सीरीज या मॉडल के फोन परचेज किए हैं, रेट्स क्या है, कलर क्या है, एक्सेट्रा। अब आप अपने अकॉर्डिंग सेम प्रोसेस के साथ और प्रोडक्ट्स बिल में ऐड कर सकते हैं जो आपने अपनी इस पार्टी से परचेज किए होंगे। अब हम सिंपली यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे और परचेज बिल जनरेट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सेल बिल, और सेल बिल भी आपका परचेज बिल की तरह सेट किए गए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। आप सेल बिल पर आएंगे और कस्टमर लेजर सेलेक्ट करके एंटर करते हुए आइटम विंडो से प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसकी बिलिंग करनी है। तो परचेज की तरह सेम यहाँ भी सिलेक्टेड प्रोडक्ट की पैरामीटर विंडो ओपन होगी जिसमें सारी डिटेल्स आपकी ऑटो फिल्ड होगी जो आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऐड की होगी परचेज बिल जनरेशन के टाइम, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। साथ ही यहाँ आपको पैरामीटर के बेस पर और एमआरपी के बेस पर प्रोडक्ट सर्चिंग का भी प्रोविजन मिलता है। यहाँ से आप बनाए गए सभी पैरामीटर्स या एमआरपी के बेस पर प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं और बिल में ऐड कर सकते हैं। हमें एक एक करके आइटम को सर्च करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। और इसके अलावा यहाँ आपको एक शो ऑल पैरामीटर्स नेम से बटन दिया गया है। यहाँ से आप उन प्रोडक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं जिनकी क्वांटिटी 0 हो जाती है। अब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसकी बिलिंग करनी है, देन यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट बिल में ऐड हो जाएगा और यहाँ भी आपको हर प्रोडक्ट के राइट में उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको और भी प्रोडक्ट की बिलिंग करनी है तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए और प्रोडक्ट्स बिल में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बिलिंग को और फास्ट कर सकते हैं और जिस प्रोडक्ट की बिलिंग करनी है उसको बारकोड से स्कैन करके डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पर स्विच करके उसको बिल में ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आप बिलिंग विंडो पर कंट्रोल के साथ बी की प्रेस करेंगे। देन बारकोड स्कैन विंडो ओपन होगी। यहाँ आप जिस प्रोडक्ट की बिलिंग करनी है उसको स्कैन करेंगे जिससे आप डायरेक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर रीडायरेक्ट कर जाएंगे। सिंपली सेव पर क्लिक करके प्रोडक्ट को बिल में ऐड कर लेंगे। अब सेव पर क्लिक करके सेल बिल को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप मार्ग बुक्स में पैरामीटर वाइज इन्वेंटरी फीचर की हेल्प से इजीली अपने परचेज और सेल की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेट वाइज जीएसटी। रेट वाइज जीएसटी फीचर की हेल्प से आप अपने ओल्ड जीएसटी रेट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल रूम में आएंगे और सर्च बार में रेट वाइज जीएसटी सर्च करेंगे, देन ऑप्शन को यस करेंगे और कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे। अब रेट वाइज जीएसटी अप्लाई करने के लिए यहां से क्रिएट पर क्लिक करेंगे या फिर F2 की प्रेस करेंगे। इसके बाद आइटम टैक्स में आप स्पेस बार की से ओल्ड टैक्स पिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 18%, फिर रेट मेंशन करेंगे। जैसे मान लो आप चाहते हैं कि अगर किसी मोबाइल का सेलिंग प्राइस 30,000 या उससे ऊपर है तो उस पर करंट टैक्स से ऊपर टैक्स अप्लाई हो जाए, तो आप यहाँ रेट कॉलम में अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलर अमाउंट मेंशन कर लेंगे। जैसे हम अभी सपोज 30,000 मेंशन कर रहे हैं और फिर न्यू टैक्स के ड्रॉप डाउन से स्पेस बार की हेल्प से न्यू टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ 28% टैक्स लेते हैं और आप चाहे तो एक से ज्यादा टैक्स स्लैब्स भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अभी हम एक ही स्लैब ऐड कर रहे हैं और यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करेंगे और फिर एस्केप की से चेंजेस को सेव करके कंट्रोल रूम सेटिंग को ओके कर लेंगे। आइए अब सेट किए गए न्यू टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग सेल बिल जनरेट करके देखते हैं। सेल बिल पर आते हैं। यहाँ हम आपको 2 एंट्रीज जनरेट करके दिखाएंगे ताकि आप प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। पहले हम एक आइटम बिल में ऐड करते हैं जिसका सेल रेट 30,000 या उससे कम हो, तो आप देखेंगे इस अमाउंट पर सॉफ्टवेयर ने जो हमारा ओल्ड टैक्स था दैट इज 18%, उसके अकॉर्डिंग ही आइटम पर टैक्स अप्लाई किया है। अब हम बिल को सेव कर लेते हैं। अगेन न्यू एंट्री जनरेट करते हैं, आइटम बिल में ऐड करते हैं जो 30,000 से ऊपर है। तो अब आप देख सकते हैं एक तो सॉफ्टवेयर ने राइट साइड में न्यू टैक्स का पॉपअप मैसेज शो कर दिया है और साथ ही अगर आप टैक्स इन्फो में देखें तो हमारा न्यू टैक्स जो 28% था वो कैलकुलेट होकर सॉफ्टवेयर ने मेंशन कर दिया है। अब हम सिंपली बिल को सेव करते हैं। इस तरह से आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आइटम वाइज जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप पैरामीटर वाइज अपने स्टॉक की ओपनिंग भी इस फीचर में इजीली मैनेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप मास्टर मेन्यू से ओपनिंग बैलेंस से स्टॉक पर आएंगे, यहाँ से मेन स्टोर सेलेक्ट करेंगे और अगर आप मल्टीपल स्टोर मैनेज करते हैं
तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस स्टोर के स्टॉक में ओपनिंग फीड करना चाहते होंगे वो स्टोर सेलेक्ट करेंगे। अभी हम मेन स्टोर लेते हैं, तो इस तरह से आइटम मास्टर में क्रिएट की गई आइटम्स आपको शो हो जाएगी। जिस आइटम में ओपनिंग फीड करनी है उसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो जो पैरामीटर हमने क्रिएट किए थे वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। साथ ही रेट्स एंड कॉस्ट भी सिलेक्टेड आइटम के अकॉर्डिंग शो हो जाएगी। आप वन बाय वन पैरामीटर फील्ड्स को फिल कर लेंगे एंड देन ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर लेंगे और यहां से सेव पर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टॉक की ओपनिंग फीड कर लेंगे। ऐसे ही आप पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उनका परचेज ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, सेल ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, परचेज और सेल के चालान्स जनरेट कर सकते हैं, परचेज और सेल रिटर्न की एंट्रीज कर सकते हैं। आइए क्विक व्यू परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न का देख लेते हैं। जब आप परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे तो उसमें आपको इस तरह से कंप्लीट डिटेल्स शो हो जाएंगी। आपको हर प्रोडक्ट के आगे उसमें परचेज की गई टोटल क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट शो हो जाएगा। अगर आपने किसी मोबाइल के डिफरेंट मॉडल्स या सीरीज परचेज किए होंगे तो आपको उनकी भी डिटेल्स शो हो जाएगी। आपको जिस भी आइटम की परचेज रिटर्न एंट्री क्रिएट करनी होगी आप उसको टिक रहने देंगे और बाकी की आइटम्स को अनटिक करेंगे। अगर किसी आइटम में उसके डिफरेंट मॉडल या सीरीज के सेट अवेलेबल है तो आप उनमें से जिस सेट की रिटर्न एंट्री क्रिएट करना चाहते होंगे उसको टिक रहने देंगे और बाकी को अनटिक रहने देंगे। इस तरह से आइटम्स का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड आइटम लोड हो जाएगी। अब सिंपली सेव बटन पर क्लिक करके परचेज रिटर्न की एंट्री जनरेट कर लेंगे। सेम प्रोसेस आपका सेल रिटर्न की एंट्री जनरेट करने में फॉलो होगा। आइए अब रिपोर्ट पार्ट पर आते हैं और देखते हैं कि हमने जो परचेज एंड सेल की है उसकी रिपोर्ट हम कैसे व्यू कर सकते हैं। और आप दो तरह से रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। एक तो अगर आप किसी पर्टिकुलर आइटम की हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि उस आइटम का कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितने की सेल है, कितने की परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एटसेट्रा, तो उसके लिए आप आइटम विंडो से उस आइटम पर F4 की प्रेस करेंगे जिस आइटम की हिस्ट्री आप देखना चाहते होंगे और फिर पैरामीटर लिस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पैरामीटर बनाए होंगे आप उस पर इस तरह से स्विच कर जाएंगे। अब आप एंटर करते हुए पर्टिकुलर आइटम की हिस्ट्री इस तरह से व्यू कर सकते हैं। और अगर आप एक साथ सभी आइटम्स की रिपोर्ट को एनालाइज करना चाहते हैं तो फिर आप रिपोर्ट्स मेन्यू से इन्वेंट्री रिपोर्ट में आएंगे और स्टॉक रिपोर्ट में दिए स्टॉक समरी पैरामीटर वाइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इस तरह से स्टॉक समरी पैरामीटर वाइज विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको आपने जो पैरामीटर्स क्रिएट किए होंगे उसके बेस पर आपकी इन्वेंट्री में अवेलेबल स्टॉक की कंप्लीट डिटेल्स शो हो जाएगी और साथ ही किस प्रोडक्ट की आपने कितने क्वांटिटी परचेज की है और कितने क्वांटिटी सेल हुई है। प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक आपने फीड किया होगा तो वो भी आपको शो हो जाएगा। सर्च बार से आप पैरामीटर के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर आइटम को सर्च करके उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ भी आप शो ऑल पैरामीटर बटन की हेल्प से उन पैरामीटर्स को भी लिस्ट में शो कर सकते हैं जिन स्टॉक की क्वांटिटी 0 हो गई होगी। आप ड्रिल डाउन करके रिपोर्ट को डिटेल्ड में एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एंट्री पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल डेट क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, वाउचर टाइप क्या है दैट इज सेल या परचेज। इसी तरह से किस बिल के अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी की परचेज हुई है, कितनी क्वांटिटी की सेल हुई है और क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है, ये सब आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ ऊपर दिए आइकन से आप रिपोर्ट को एक्सेल में PDF में इंपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट को अपने कस्टमर्स के साथ व्हाट्सएप, मेल या ड्राइव के थ्रू शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एटसेट्रा। अब अगर आप किसी इनवॉइस को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप उस एंट्री पर क्लिक करके सिलेक्टेड वाउचर टाइप की मॉडिफिकेशन विंडो पर स्विच कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इनवॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से आप मार्ग बुक्स में अपने मोबाइल ट्रेड को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने वीडियो में देखा और समझा कि आप मार्ग बुक्स में अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पैरामीटर्स को बारकोड के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, पैरामीटर्स वाइज आइटम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और परचेज एंड सेल की ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस फीचर की हेल्प से पार्टी से रिसीव हुई PT फाइल को मतलब कि बल्क सेल बिल को मार्ग बुक्स में कुछ ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके परचेज बिल में इंपोर्ट भी कर सकते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।